गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप इन ज़रूरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगेगी। गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको गुड़ाई और कटाई 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि फूलों का साइज़ भी बड़ा-बड़ा निकल कर के आता है और फूल बड़े होने के साथ ही स्वस्थ भी रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुड़हल के पौधे की जो प्रूनिंग है, जो आपको हर एक 15 से 20 दिनों पर करनी चाहिए या हर एक फ्लावरिंग के बाद। ये आप अभी मानसून में कर लेंगे तो 3 महीने तक लगातार अभी फ्लावरिंग होती रहेगी, क्योंकि यही टाइम होता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा फूल देने का और अच्छी स्वस्थ फ्लावरिंग करने का। दूसरी चीज़ ये है कि यदि घना बनाना चाहते हैं पौधे को तो आप अच्छे से कटाई कर दीजिए, 2-3 इंच तक कट कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मानसून में पौधे की हमेशा गुड़ाई किया करें। मिट्टी जितनी ढीली होगी, सख्त नहीं होगी, आप उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। कई लोग लिख रहे हैं कि गुड़हल पर पत्तियां तो हरी हरी हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए गुड़हल को हर एक 15 दिनों पे फर्टिलाइज करना ज़रूरी होता है। फर्टिलाइज़र मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। कई लोग लिख रहे हैं कि मेरे प्लांट की पत्तियां सूख कर गिर रही हैं, जो कि बरसात में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके भी प्लांट की पत्तियां सूख करके गिर रही हैं तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेकर के पानी में डालिए और उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। बरसात में भी कर सकते हैं और बारिश हो रही है या नहीं हो रही है किसी भी टाइम में कर दीजिए। बारिश रुकी रहे, जाहिर है जब बारिश नहीं हो रही होगी तभी आप करेंगे। इससे लश ग्रीन पत्तियां तो निकल कर के आएंगी, साथ ही जो लोग लिख रहे हैं कि पौधे में स्नेल हो गया है, स्लग्स वगैरह की समस्या है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप न्यू प्लांट लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि कई व्यूअर ने लिखा है, तो न्यू प्लांट को लगाने के लिए बरसातों में ज़्यादा सोचना नहीं है। प्लांट सूखते नहीं है, बहुत जल्दी लग जाते हैं। बस आप रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें। पहले से वेल ड्रेन सॉइल बना लीजिए, यानी कि 50% गार्डन सॉइल में आप चाहे तो 30% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला करके एक अच्छा सॉइल मिक्स तैयार कीजिए और उसे गमले में पहले से भरिए। जो ब्लैक कलर के पैकेट में वो लोग देते हैं उसे ली काटिए बीज से और बस गमले में रख दीजिए। कई सारे वीडियोस में मैंने बताए हैं। उसके बाद आप आसानी से इसे लगा सकते हैं और बरसात में बाहर रख दीजिए। धूप यदि आपके यहाँ तेज हो रही है तो धूप ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सेमी शेड में रखें। बरसातों में पौधे खराब नहीं होते हैं। बरसात के पानी में ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो आपके पौधे के ग्रोथ में सहायक होते हैं। अब कई लोग लिख रहे हैं कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आप या तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या फिर आपके पास मस्टर्ड केक है, मस्टर्ड केक का पाउडर, तो 1 चम्मच उसे गमले में डाल करके छोड़ दीजिए। मस्टर्ड केक में वो सारे ज़रूरी तत्व होते हैं जो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि ये कुछ भी नहीं है आपके पास और बनाना पील वाला पाउडर आपने बना करके रखा है, जो कि कई सारे वीडियोस में मैंने बताए हैं, बहुत आसान है उसे बनाना। फिर से बता देती हूँ। देखिए, केले के छिलके ले लेने हैं और उसे सुखा लेना। अब चूंकि बरसात है तो अभी हो सकता है सूखे ना, तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए। उसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा कड़क कर लीजिए और पीस लीजिए। बहुत पाउडर सा नहीं पीसना है, थोड़ा सा भी पीस लेंगे तो हो जाएगा और उसे डायरेक्टली सॉइल में मिला दीजिए। बरसात के लिए ऐसा करना है। यदि गर्मी में आप ये खाद देना चाहते हैं तो लिक्विड बनाकर देंगे, यानी केले के छिलके को पानी में भिगाएंगे और फिर उसके पानी को यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे मेरे गुड़हल की स्टेम आपको दिख रही है, मोटी स्टेम हो गई है, उसके मल्टीपल फायदे होते हैं बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र के। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। और गुड़हल पर इससे अच्छा खाद नहीं है गुड़हल के लिए। या तो मस्टर्ड केक यूज़ कीजिए या फिर आप ये बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए। कई लोग कह रहे हैं कि गुड़हल की कौन सी कटिंग लगेगी। देखिए, अपने ही पौधे के किसी पुरानी कटिंग को लीजिए जो पेंसिल के साइज़ की हो। कटिंग पर कई सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, जो पेज पर है या मेरे दूसरे चैनल प्रियाज बालकनी गार्डन पर आपको मिलेगा। तो सेमी वुड कटिंग को लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। बिल्कुल न्यू डंडी नहीं लगेगी, थोड़ी पुरानी हो उसे कट कीजिए और कट करने के बाद पानी में पूरे दिन डालकर छोड़िए और अगले दिन वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और इसे लगा दीजिए। लगाने के बाद एक बरसात का पानी आ जाए फिर सेमी शेड में रखिए। सॉइल का सूखना ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़े, नहीं तो डंडी काली होने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें पत्तियाँ आए
लगाने के बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके स्प्रे कीजिए। एप्सम सॉल्ट लेने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। फेसबुक पर यदि वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक। आप वहाँ से जाकर के एप्सम सॉल्ट खरीद सकते हैं और उसे 1 चम्मच पानी में डालकर स्प्रे करना है, जिससे लश ग्रीन पत्तियाँ बहुत जल्दी निकल करके आती हैं और इससे कटिंग आपकी सूखती नहीं है। गुड़हल के पौधे को पानी वैसे तो डेली चाहिए, लेकिन बरसातों में मिट्टी गीली ही रहती है। यदि कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी जमा ना हो गमले में। बारिश आए और पानी उसके बाद निकल जाए। यदि बारिश का पानी जमा होगा तो कई बार रूट्स जो है सड़ने लगती हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि हम लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं और वहाँ हमने गुड़हल लगाया तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो जब कभी आप रूट बॉल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो फ्लावरिंग दोबारा होने में टाइम लगता है। इसके लिए आपको चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट 2-3 चम्मच डालिए, जिससे कि पौधे को न्यूट्रिशन और नए माहौल में सेटल होने में आसानी हो और वो फ्लावरिंग जल्दी से कर पाए। गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ा जा सकता है। गुड़हल के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। जिनके पौधे में वाइट फ्लाइज का अटैक हो रहा है गुड़हल पर, तो आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच सर्फ लीजिए, वही सर्फ जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, और उसे पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। इससे बहुत जल्द गुड़हल में जो वाइट फ्लाइज वगैरह हो गए हैं उससे छुटकारा मिलेगा। आप चाहें तो उसमें किसी भी प्रकार के ऑयल को मिला सकते हैं। यदि आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। धन्यवाद।